हेलो एवरीवन, विकास सिसोदिया दिस साइड। आज हम बात करेंगे मेरे निफ्टी के ट्रेड के बारे में, जो कि मैंने मॉर्निंग में लिया था। तो अराउंड मॉर्निंग में हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक पुल बैक ले और उसके बाद वापस शॉर्ट आए। और डायरेक्शन जो है मार्केट का, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं मार्केट में, तो मार्केट एक डबल टॉप बनाने के बाद, निफ्टी एक डबल टॉप बनाने के बाद एक बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ से हम लोग फर्दर नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसी के हिसाब से हम लोग जो कि ट्रेड करते हैं, हम लोग पुल बैक्स पे ट्रेड नहीं करते, मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में है तो हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप्स रहेंगे वो डाउन साइड में बनेंगे। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है तो हम लोग पुल बैक्स को कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर पुल बैक्स जो हैं छोटे मोटे पुल बैक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनता और पता नहीं मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग अगर ट्रेड करें तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स नहीं बनते हैं। तो कि जैसे कि मार्केट जो है बियरिश ट्रेंड में है, तो हम लोग मॉर्निंग से सोच रहे थे कि एक पुल बैक आए छोटा सा और उसके बाद वापस ट्रेंड के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो मार्केट। वैसा ही हुआ। मॉर्निंग में एक पुल बैक आया, हल्का सा छोटा सा गैप अप होने के बाद, 20-30 पॉइंट्स का गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। यहीं पे जो सप्लाई थी मार्केट की, यहाँ पे मार्केट आया। एक जो ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस पे लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे जो लोग भी बाय करने का कोशिश कर रहे होंगे या शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे होंगे ऊपर, वहाँ पे उन लोगों को एग्जिट कराएगा मार्केट। इसके बाद मार्केट जो है वहाँ से ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोगों ने अराउंड यहीं कहीं पे इसके आसपास हम लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया था। ये जो है मार्केट इस कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे जाना चालू किया, हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया था, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। 30 पॉइंट्स का अराउंड स्टॉप लॉस था हमारा और हम लोग टारगेट कर रहे थे कि 1:3 कम से कम हमको अचीव हो। जो कि ये जो गैप था, ये आपको जैसे कि पता है, मार्केट जब भी गैप अप्स एंड गैप डाउन्स बनाता है वो एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है मार्केट। तो हम लोगों का टारगेट था कि कम से कम मार्केट यहाँ तक आए और हम लोगों ने लगभग अराउंड 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड गेन किया इसमें। इसी के साथ हमारा खाली डायरेक्ट हम लोगों ने शॉर्ट नहीं किया था, इसी के साथ हम लोग का कॉन्फ्लुएंस था कि हम लोग देख रहे थे मॉर्निंग में बैंक निफ्टी जो है यहाँ कहीं पे जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो फर्दर यहाँ से हम लोग नीचे जा सकते थे। इसी के साथ रिलायंस में अगर हम देखें तो रिलायंस जो है, ये जो डिमांड है इसके करीब वापस इसके नीचे स्लाइड होता हुआ दिख रहा था हम लोगों को मॉर्निंग में। ये जो डिमांड है बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। जैसे अगर हम लोग रिलायंस में डेली टाइम फ्रेम पे आए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर रिलायंस इस डिमांड पे होल्ड नहीं करता है तो हम लोग फर्दर 2300 और 2200 के करीब जाते हुए दिखेंगे। तो यही जो है डिमांड आज ब्रेक हुआ है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है मार्केट तो हम लोग नेक्स्ट 2-3-4 डेज़ में हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बियरिश हो चुका है। तो हम लोग जो बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक है, रिलायंस है, इनमें हम लोग डाउन साइड का मोमेंटम अगले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग का रिलायंस का एक कॉन्फ्लुएंस था कि यहाँ से रिलायंस अगर ब्रेक करता है इस डिमांड को तो मार्केट में और अच्छा व्यू आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मार्केट में मॉर्निंग में देखा कि इस जो मिड कैप है यहाँ से स्लाइड होना चालू हो गया था मॉर्निंग में। एक पुल बैक के बाद छोटा सा पुल बैक आया, इसका स्लाइड होना चालू हो गया था। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर हम जैसे रिटेलर्स जो हैं, मान के चलो कल जो रिटेलर्स थे उन लोगों ने बाय किया होगा तो वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिड कैप में अगर सेलिंग आती है तो वो दिखाता है कि जो रिटेलर्स हैं वो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं पुल बैक्स पे। थोड़ा सा जो उनको गेन हुआ होगा प्रॉफिट, वहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। और यहीं कहीं पे हम लोगों ने इसमें भी एक वीकनेस देखी। साथ ही में IT, कल जो मार्केट था IT के वजह से ऊपर गया था। मार्केट में ये जो मूव आए थे यहाँ से, जैसे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, ये जो मूव्स थे IT में,
आईटी के इंडेक्स में जो आए थे डिमांड से मार्केट ने आईटी इंडेक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की। इसी वजह से ये एक पुल बैक जो है मार्केट में आया था और आज मॉर्निंग में वापस इसने एक साइन दिया कि वापस ये बेयरिश हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने इसमें भी वीकनेस देखी। साथ ही में ऑटो सेक्टर अगर हम देखें तो मॉर्निंग में ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक दिख रहा था। अपने सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक कह लो, सप्लाई कह लो, यहाँ पे आया और यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट किया मार्केट ने और फर्दर नीचे गया और अभी भी ये नीचे जा रहा है। तो आज हो सकता है मार्केट ये जो रेंज है इसको ब्रेक करके नीचे चले जाए, लेकिन हम लोगों ने टारगेट यहाँ तक किया था क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता था और हम लोग अगर होल्ड करते और ये ब्रेक होता है तो हम काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते थे। लेकिन हम लोग को हमारे प्लान के हिसाब से चलना है। अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम 1:3 के करीब हम लोग टारगेट करते हैं इंडेक्स में, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। सेलर्स जो हैं होल्ड कर सकते हैं, ऑप्शंस बायर के लिए लंबे टाइम तक होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया था 30 पॉइंट के एसएल के साथ, जिसमें हम लोगों ने 650 क्वांटिटीज़ शॉर्ट की थी। 17,200 की पी जो है बाई किया था, 17,200 का पी बाई किया था हम लोगों ने, जिसमें अराउंड हमें 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह के वीडियोस मैं आपके चैनल मेरे अपने चैनल पे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।